नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। मित्रों, विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। शिवजी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है और कहा जाता है कि नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण से हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए शिव जी के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज हम आप सभी को नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्धा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी और उसकी बेटी अत्यंत संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। महिला का नियम था कि वह दूध को गर्म करके ठंडा करती और फिर उसे अपने आंगन में रखती थी। इसके बाद वह एक घंटी बजाती थी, जिससे आसपास के सभी सांप दूध पीने के लिए उसके आंगन में आ जाते थे। वह इन सांपों को अपने बच्चों जैसा मानती थी और अपनी बेटी को भी सिखाया था कि ये सारे सांप उसके भाई हैं। यदि कभी वह खुद न रहे तो बेटी को सांपों को याद करना चाहिए। समय बीता और महिला की बेटी बड़ी हो गई। उसका विवाह एक बड़े खानदान में हुआ, जहां वह सबसे छोटे बेटे की पत्नी बनी। हालांकि उसके ससुराल में अन्य बहुएं उसे ताना मारती थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसकी माँ भी अब नहीं है। वह इस बात को चुपचाप सहन करती रही। जब श्रावण का महीना आया तो सभी बहुएं अपने अपने भाइयों के घर जाने की तैयारी करने लगी। सबसे बड़ी बहू ने छोटी बहू को ताना मारा कि उसका कोई भाई नहीं है और उसे पूरा श्रावण वहीं गुजारना पड़ेगा। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हो गई और वह रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तभी पेड़ से शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने छोटी बहू को याद दिलाया कि उसकी माँ उन्हें दूध पिलाती थी और वह उनकी बहन के समान है। शेषनाग ने मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू को अपने नागलोक ले गए, जहां नागमाता ने उसे बहुत प्यार दिया। वहां छोटी बहू हर दिन छोटे छोटे सर्पों को ठंडा दूध पिलाती थी। एक दिन गलती से उसने गर्म दूध सर्पों को पिला दिया, जिससे उनका मुंह जल गया। इससे वे क्रोधित हो गए और छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे, लेकिन नागमाता के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को माफ कर दिया। बाद में शेषनाग उसे ससुराल वापस छोड़ने आए और वादा किया कि वे फिर आएंगे। जब अगले साल श्रावण का महीना आया तो छोटी बहू को पता था कि उसके नाग भाई फिर से आएंगे। उसने उनके स्वागत के लिए पहले ही ठंडा दूध, मीठी रोटी और अन्य चीजें तैयार कर रखी थी। जब सर्प भाई आए तो उसने उनका स्वागत किया, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इससे सर्प भाई बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सुंदर मोतियों का हार दिया। उन्होंने वचन दिया कि जो भी उनकी तरह प्रेम से उन्हें मीठा ठंडा दूध पिलाएगा, वे उसे सर्पदोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं नाग देवता को भाई मानकर ठंडा दूध, मीठी रोटी और फूलों से उनकी पूजा करती हैं। ये कथा इस त्योहार की महत्ता को बताती है और यह भी कि क्यों नागों को सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सपनों में सांप देखते हैं तो इसका भी एक विशेष अर्थ होता है। प्राचीन ग्रंथों में सपनों में सांप दिखने के विभिन्न संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमारे जीवन के भविष्य से संबंधित हो सकते हैं। इस प्रकार नाग पंचमी का त्योहार सांपों के महत्व है। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सभी को इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। मित्रों, तो चलिए जानते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर एक साथ बैठे हुए थे। हिमालय की शीतल हवा और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है और क्या उनके पीछे कोई गॉड संदेश छुपा होता है। मनुष्य जो सपने देखते हैं उन सपनों का क्या अर्थ होता है। कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए
माता पार्वती की ओर देखा और उनसे कहा कि हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ ना कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। अब देवी पार्वती जी ने फिर से भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से मनुष्य को कोई संकेत मिलते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए बताया कि हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर किसी भी मनुष्य को सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये कथा एक राजा और एक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उससे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके ऊपर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। अब देवी पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, प्राचीन समय में एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम देवदत्त था। वह राजा देवदत्त ना केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी था। उनका राज्य बड़ा ही विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान किया करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और उस समस्या का समाधान करते थे। वे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे मेरे परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे कभी कभी वह राजा बहुत ही परेशान रहता था। उस राजा ने एक दिन बहुत ही विचित्र सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। अचानक से उनकी नींद टूट गई। जागने के बाद उन्होंने ये सपना रानी सुभद्रा को जाकर बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? अब रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा है, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी ना किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान आर्षि की सहायता लेनी पड़ेगी। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्री गण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक आर्षि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाता है। तो वे लौटकर आ जाते हैं और महाराज से कहने लगते हैं, महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सपनों का अर्थ समझा सके। फिर एक मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। वहां पर अवश्य ही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाते हैं। तब आस्तिक मुनि महाराज का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, आइए मेरे आश्रम में, आपका स्वागत है। कहिए आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका आज हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मैंने नागों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उससे निसंकोच होकर कहिए। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, है राजन, अगर सपने में मरा हुआ सांप देखना एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। आस्तिक मुनि ने कहा कि यदि सपने में मरा हुआ सांप
दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपके जीवन में किसी बड़ी बाधा या समस्या का अंत हो चुका है। ये संकेत हो सकता है कि जो परेशानियां या शत्रु आपके जीवन में थे वे अब खत्म हो चुके हैं। यह स्वप्न एक शुभ संकेत हो सकता है जो भविष्य में आपके लिए अच्छे समय का आगमन दर्शाता है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में लेना चाहिए। राजा का सपना। राजा देवदत्त ने सपने में सांप को देखा और इसका अर्थ जानने के लिए आस्तिक मुनि से प्रश्न किया। आस्तिक मुनि का उत्तर। मुनि ने समझाया कि सपने में सांप देखना अक्सर जीवन में छिपे हुए खतरों, अज्ञात दुश्मनों या अनसुलझे समस्याओं का प्रतीक होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे आप अभी पूरी तरह परिचित नहीं हैं, लेकिन वे आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा सांप आध्यात्मिक शक्ति और परिवर्तन का भी प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। उपाय। आस्तिक मुनि ने सलाह दी कि राजा भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि शिव सांपों के स्वामी हैं और उनके आशीर्वाद से सभी विपत्तियों से रक्षा होती है। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करें और शिव मंत्रों का जाप करें ताकि आप इन छिपे हुए खतरों से सुरक्षित रहें। सपने में सांप द्वारा काटे जाने का अर्थ। राजा का सपना। राजा ने सपने में देखा कि एक सांप ने उन्हें काट लिया। आस्तिक मुनि का उत्तर। मुनि ने इसे एक अशुभ संकेत के रूप में व्याख्या किया, जो बताता है कि आपके जीवन में कोई अचानक संकट या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सपना आपको सचेत करता है कि आप किसी गंभीर परेशानी का सामना कर सकते हैं जो अप्रत्याशित रूप से आपके सामने आ सकती है। यह किसी गहरे डर या अनजानी समस्या का प्रतीक भी हो सकता है जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है। उपाय। आस्तिक मुनि ने राजा को हनुमान जी की उपासना करने का सुझाव दिया। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और मंगलवार का व्रत रखें। इससे राजा को आने वाली समस्याओं से सुरक्षा मिलेगी और उनका आत्मबल बढ़ेगा। सपने में सांप को पकड़ने का अर्थ। राजा का सपना। राजा ने देखा कि वे सपने में एक सांप को पकड़ रहे हैं। आस्तिक मुनि का उत्तर। मुनि ने बताया कि यह सपना इस बात का संकेत है कि राजा अब अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। यह सपना आपके भीतर के आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है, जो बताता है कि आप अपने जीवन के संघर्षों पर विजय पा सकते हैं। यह सपना ये भी संकेत देता है कि आप किसी बड़े रहस्य या शक्ति को नियंत्रित करने की स्थिति में हैं। उपाय। मुनि ने राजा को नियमित ध्यान और साधना करने की सलाह दी। इससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी और वे मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकेंगे। अन्य सपनों के अर्थ। राजा का सपना। राजा ने देखा कि एक सांप उनके चारों ओर घूम रहा है। आस्तिक मुनि का उत्तर। मुनि ने बताया कि यह सपना संकेत करता है कि राजा के जीवन में कोई व्यक्ति है जो उनके प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं रखता है या उनके लिए खतरनाक हो सकता है। यह सपना राजा को सतर्क रहने की चेतावनी देता है कि उनके आसपास कुछ ऐसा है जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उपाय। मुनि ने राजा को अपने आसपास के लोगों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या स्थिति से सावधान रहने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि राजा नियमित रूप से भगवान की पूजा करें और आध्यात्मिक साधना में लगे रहें ताकि वे इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रह सकें। आस्तिक मुनि ने राजा देवदत्त को उनके सभी सपनों के बारे में विस्तृत जानकारी और उपाय दिए ताकि वे अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रख सकें। पूजा और ध्यान के माध्यम से राजा अपने मनोबल को सुदृढ़ कर सकते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया, जो हमने इस नाग पंचमी की पावन कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर यह कथा आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव लिखकर अपने उत्साह को हमारे साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस पावन अवसर के महत्व को समझ सकें। धन्यवाद।